रास्ता यही से निकल। ओह कांटे से इसमें तुम। राधे प्रभु, कहाँ है रास्ता? बिल्कुल रास्ता नहीं है। आ जाओ प्रभु। ओह चल, अब रास्ता भी नहीं, अब हम वैसे ही चल रहे हैं यहाँ से। चिंता सबके लिए है और भय भी सबके अंदर है। भय भी सबके अंदर है। कोई ऐसा है ही नहीं इस धरती पर जिसके भय नहीं है। क्या लेके आया, क्या ले जाएगा? है मुट्ठी बांध के आ रहा, हाथ पसार के जाएगा। है कहाँ जाएगा? है ठिकाना कहीं? धरती पे तो आ गए, लेकिन अगला भी ठिकाना है कहीं? चलिए आ जाओ महाराज जी। कहाँ आपने देखा रास्ता, आप भी चलो महाराज जी आगे आगे। हमें रास्ता नहीं पता ना कहाँ से चलना है। राधे राधे। कितनी ऊंचाई पे महाराज जी? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो महाराज जी। राधे श्याम, श्री राधा। राधे राधे। एक संत रहते हैं ऊपर, बहुत अच्छे संत हैं, उनका दर्शन करने के लिए आपको लेके जा रहा हूँ। है तो पहाड़ों का रास्ता, क्योंकि वो रहते हैं इसी पहाड़ के ऊपर। अब हम चल रहे हैं उनके पास। राधे राधे, श्री राधा, श्री राधा। कितने घनघोर जंगल है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। आप दिखा दो प्रभु एक बार। पहाड़ों से घिरे हुए हैं, इनमें से एक पहाड़ पे चल रहे हैं इस समय हम। पूरा हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है और हम इसी पहाड़ पे ऊपर चल रहे हैं। महाराज जी कितनी दूर और है? रुक जाओ महाराज जी। राधे श्याम, श्री राधा, श्री राधा। ये देखिए राधे श्याम, बिल्कुल पहाड़ की चोटी पे हमको जाना पड़ेगा। आइए। राधे राधे, श्री राधा, राधे श्याम। महाराज जी रास्ता ये नहीं, ये है रास्ता। तो ऐसा लग रहा है ये है। पैर तो यहाँ बने हुए हैं, इधर से पैर बने हुए ना। महाराज जी वो कुटिया तो नहीं है ऊपर, तो दिख रही है, झंडा सा लग रहा है। राधे श्याम। इन महाराज जी की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि हमको नहीं पता संत कहाँ रहते हैं। ऐसी जगह पे आना हमारे लिए मुश्किल नहीं, असंभव ही है, क्योंकि ये स्थान जमीन से देख ही नहीं सकता नीचे से। और वो तो ये संत यहीं रहते हैं पहाड़ों में, लेकिन ये वीडियो में नहीं आते कभी। इनकी ये शर्त है कि मुझे मत दिखाना, और ये हमें संतों का पता बताते हैं। आइए, बताओ कितना मुश्किल है यहाँ से चलना। हालांकि हम इस वीडियो को बीच में से काट भी सकते थे, आपको डायरेक्ट वहाँ का दर्शन करा सकते थे, लेकिन आपको ये दिखेगा कि हम पहाड़ पर ही जा रहे हैं। ये रास्ता जो दिख रहा है ये पहाड़ का ही रास्ता है, पहाड़ पे ही हम जा रहे हैं। आइए। राधे राधे। कहाँ से महाराज जी? कोई रास्ता नहीं है महाराज जी। आया। राधे श्याम, आराम से आना प्रभु, आप देख के। अब यहाँ से कोई रास्ता भी नहीं है, अब रास्ता भी नहीं, अब हम वैसे ही चल रहे हैं यहाँ से। आइए। लग गया पत्थर से, पैर फिसल गया था ना वो। कोई रास्ता भी नहीं है, रास्ता खत्म हो चुका है। अब हम केवल अंदाज से चल रहे हैं उस कुटिया को देखते हुए। राधे श्याम, राधे राधे।
कांटे भी हैं थोड़े से। ऊपर देख के प्रभु पेड़ सा है। राधे श्याम। कहाँ से महाराज जी? रास्ता तो है नहीं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है महाराज जी। क्या हुआ, लग गई आपके? लग गई क्या आपके? अरे प्रभु, राधे श्याम, राधे श्याम। कितना मुश्किल है। महाराज जी तो निकल गए कहीं। आजा। बड़ा मुश्किल है प्रभु। राधे श्याम। ओहो, कुत्ता है। महाराज जी वो बंद करवा देना, क्या चल रहा है? एक्चुअली कुछ भजन वगैरह चल रहे हैं उन कुटिया में शायद, जिससे कॉपीराइट आने का डर रहता है, क्योंकि हमें आवाज़ आ रही है हल्की हल्की सी यहाँ से, लेकिन कैसे महत्व है पता नहीं। चल के देखते हैं प्रभु। चलो, रास्ता यही से निकल। ओह, कांटे से इसमें तो। राधे प्रभु, कहाँ है रास्ता? बिल्कुल रास्ता नहीं है। आ जाओ प्रभु। ओहो, चप्पल रह गई, एक मिनट। प्रभु फेंकना, पैर से फेंक दो, पैर से फेंक दो। बस आ जाओ। ऐसे पहाड़ों में तो जूते पहन के आने चाहिए, क्योंकि इसमें से कांटे पार हो जाते हैं। राधे, आइए। श्री राधा, श्री राधा। महाराज जी वो बंद करवा दो भजन सा, उनसे बोल के, कॉपीराइट आ जाएगा। कुटिया तो ठीक ठाक बनी है महाराज जी की। चलो आ जाओ प्रभु, आ जाओ, कोई बात नहीं। हम वो यहाँ से आवाज़ म्यूट कर देंगे हम। आ जाओ। ये बंद करवा दो महाराज जी। आपको दिखा दूं मैं एक बार। मैं इस समय कहाँ खड़ा हुआ हूँ, आप दिखाओ प्रभु। घनघोर पर्वतों के बीच में, और चारों ओर जंगल ही जंगल है। यहाँ से चढ़ के आए हैं, पूरा दिख रहा है, केवल पेड़ ही पेड़ है ये। और इस पर्वत के शिखर पे हम चढ़ के आए यहाँ से। तो आइए, आ जाओ प्रभु यहाँ से। और रास्ता रह गया थोड़ा सा। और राधे, आप आओगे प्रभु आराम से। वाह, क्या धूना लगाया हुआ है महाराज जी ने। आ जाओ प्रभु, आ जाओ, आ जाओ। अब मैं पकड़ूं, लाइए, आराम से आ जाओ। राधे श्याम। महाराज जी का आसन है उधर। महाराज जी राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी। ओहो, प्रणाम महाराज जी, राधे श्याम। जय हो, जय हो, जय। महाराज जी इतनी ऊंचाई पे रहते हो आप। महाराज जी ये आपके लिए च्यवनप्राश। इसमें महाराज जी गरम बनियान और गरम पजामी है एक। ये महाराज जी कंबल है आपके लिए एक। ये महाराज जी इसमें कैप है एक। कैप टोपा महाराज जी। महाराज जी इतनी ऊंचाई पे रहते हो आप। पत्थर है नीचे। महाराज जी एक सेकंड। महाराज जी इतनी ऊंचाई पे रहते हो आप, यहाँ आना बड़ा मुश्किल है। आप कैसे जाते होंगे यहाँ से?
मैं नहीं जाता हूँ। यही रहते हो? तुम्हारे फिर यहाँ कैसे व्यवस्था होती है आपकी भोजन पानी की सब? वो भगवान करवाता है सबका, मालिक एक है सबका, वही करवाता है, वही करता है, वही सब कुछ करता है। सबका मालिक एक है, हे भगवान सबका महाराज जी मालिक। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पे? आपकी आवाज कम आ रही है, ये लगा दो। आप कितने समय से रह रहे हैं? यहाँ तो मैं अभी आया हूँ, अच्छा 2 महीना हुए होंगे। अच्छा। कुछ साल घट था, कुछ साल घट से आया। तो ये कुटिया तो पहली बनी हुई है किसी की? हमारे गुरु जी की। अच्छा अच्छा, आप आ जाओ, इधर आ जाओ। ने कहा आ जाओ, ये महाराज जी की बात सुन सुन के बोल देंगे थोड़ा तेज। हैं? ये आज से कम। क्यों प्रभु जी, ये कैसे व्यवस्था होती है? सतगुरु महाराज जी की यहाँ धूना जला रहे हैं, कैसे भोजन पानी आता है? इतनी ऊंचाई पे कौन लाता है? सब भगवान भेज देता है। भगवान भेज देते हैं। ओ गुरु महाराज सब काम कर दिया, उन्हें पहले ही कर दिया, इंतजाम पहले ही कर दिया। जा बेटा, तू जहाँ भी बैठेगा भूखा नहीं मरेगा, 2 टिक्कड़ वही देगा भगवान, अपने आप देगा, वही देगा। जब माता के गर्भ में थे, जब पेट भर दिया है, तो क्या अब नहीं भरेगा? जब उसके नाम पे है तो अब भी वही भरेगा है। हमको चिंता नहीं कुछ होगी, कोई चिंता नहीं। चिंता एक सिर्फ भगवान के नाम की है, उसी का नाम लो है। हे भगवान, सतगुरु सतगुरु सतगुरु। महाराज जी, हमारी चिंताएं कैसे मिटे? गृहस्थ में रह के हम लोग निम्न प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं सदैव। हमारी चिंताएं कैसे दूर हो महाराज जी? करने वाला और सुनने वाला भी वही है, करने वाला वही है। चिंता तो जिंदे को जलाती है और चिता मुर्दे को जलाती है। ये तो ये खेल न्यारा है जो इस प्रारब्ध में लिख दिया, उसे तो कोई मेटने वाला नहीं है। वो तो होगा, चाहे संत हो, चाहे बाबा जी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे कोई भी हो, है जो प्रारब्ध में लिख दिया वो होगा, उसे मिटने वाला नहीं है। कष्ट तो बाबा जी को भी झेलने पड़ते हैं और कष्ट गृहस्थ में भी झेलने पड़ते हैं। चिंता सबके लिए है, ये नहीं, चिंता सबके लिए है और भय भी सबके अंदर है, भय भी सबके अंदर है। कोई ऐसा है ही नहीं इस धरती पर जिसके भय नहीं है। है कोई? कोई ना है बाबा, सबके दिल में ही बस ये भय चिंता सब उसी का है और सब कुछ खेल उसी का है इस सृष्टि पे, और दूसरा कोई है ही नहीं। सृष्टि से लेके हाथी तक चला जा, है घास से लेके नुक बांस का पेड़ लंबा बताते बांस तक चला जा। इस धरती के कण कण में भगवान है, पत्ते पत्ते में भगवान है। कहाँ भगवान नहीं है? सब जगह भगवान है। वाकई लीला है सब, है और सब में प्रवेश है। ये नहीं उसके उससे न्यारा कोई है ही नहीं। हे भगवान, हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? हम क्या करें गृहस्थ में रह के जो हमारा जीवन सफल हो जाए? भाई ये अब तो भक्ति का ही मार्ग है
और तो दूसरा कोई मार्ग नाम देख लो नहीं बस रहा आप और है। कुछ ना। नाम लो जितना भी लग जाए। और तो कोई ध्यान ध्यान हाँ नहीं है, सिर्फ एक भक्ति का ही मार्ग है। अपने भगत पे, गुरु पे विश्वास करो तो सब कुछ हल हो जाता है? सब कुछ देते हैं गुरु, गुरु इनकी ही लीला है सब। गुरु से बढ़ के भगवान नहीं है। जो गुरु कर देगा वो भगवान बिल्कुल नहीं करता। गुरु ऐसा क्या कर सकता है महाराज जी, भगवान नहीं कर सकते? है गुरु क्या कर सकते हैं ऐसा? गुरु सब कुछ कर सकता है। हम भी तो गिरसती है, कोई हम बाबा जी थोड़े ही है? हम भी तो गिरसते, पूरा गिरसते हमारा, कोई बचपन के बाबा जी नहीं है। हाँ ग्रस्तन का भी पूरा पूरा कुटुंब कबीला है, सब कुछ है? लेकिन भक्ति जन्म जन्म चलती है। ये मत सोचना कि एक ही जन्म में पूरी हो जाती है, और काटने वाला काट भी जाता है एक जन्म में। राजा चंद पे कितनी विपदा पड़ी थी, है? कितनी औखाई उन पे है, लेकिन उसने अपना सत नहीं छोड़ा है। फिर भी विष्णु भगवान ने जाकर के हाथ जोड़े, भाई मैं हारा और तू जीता। आखिरी में जोड़े कि नहीं जोड़े? सत वो चीज होती है, लेकिन सत को समझो तो सही, क्या है सत? है भगवान को, राधा को तो सब समझ रहे हैं? जब उस रास्ते को पकड़ोगे पता तो जब ही चलेगा क्या हो रहा है? मन कहीं भग रहा है, भजन कहीं चल रहा है? जब तक ये शरीर की इंद्रियां ही काबू में नहीं है तो कुछ भी काबू में नहीं है, और मन काबू में हो गया तो सब कुछ काबू में हो जाएगा, और मन काबू में नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। मन का ही डांटना है। मन तो महाराज जी बहुत जन्मों से इसी गंदगी में पड़ा हुआ है। तो भगवान तो गंदगी में भी है और भगवान सफाई में भी है, कहाँ नहीं है? जब सब कुछ ही उसी का तो गंद भी उसी की है? गंद कहीं अधर से आई है का? ये है गंद भी तो हम ही करते हैं, लेकिन हमारा हक ये भी तो बनता है कि हम गंदगी कर रहे हैं, सफाई करो। है सफाई भी तो कर सकते हैं, अगर नहीं? मन तो हटने को राजी नहीं है ना विषय भोगों से। ऐसे तो विषय भोग चाहिए, धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, पैसा चाहिए साले को। पैसे के पीछे भागो भगो पैसे के पीछे। उन्हें संभालते रहो साले, चोरी होगी तो कपट लग गई है, चोरी हो गई जीजा माया में है। अरे माया कोई सब सौदार है, कोई ना बचे यहाँ से है, यहाँ से कोई बचा है क्या? कोई नहीं बचा है। जो कुछ कर रहा है करवा रहा है? अब सब बन गए मंदिर में है। अरे हम तो ये कहते हैं पैसा आओ कितना ही आओ ना, लगाओ ना धर्म के किनारे कहीं लगा दो, हट पर है छुट्टी है। क्या चाहिए, क्या लेके आया और क्या लेके जाएगा है? क्या लेके आया क्या ले जाएगा है? मुट्ठी बांध के आ रहा, हाथ पसार के जाएगा है? कहाँ जाएगा है ठिकाना? कहीं धरती पे तो आ गए, लेकिन अगला भी ठिकाना है कहीं जाने का? अरे इस शरीर ने लेकर के इन्हीं में से ही तो वो होगा है। और जब इन्हें हम आजादी में देंगे, अरे कष्ट कष्ट दो ना इसको, पता जब ही तो आत्मा पर कष्ट पड़ेगा, जब इस पे कष्ट पड़ेगा तो आत्मा पर कष्ट पड़ेगा है। आत्मा पर कष्ट पड़ेगा तो चेतन होगा है। जब तक इसको कष्ट नहीं मिलेगा तो वो क्यों, वो तो आराम में है, सुख ले रहा है। सुख कहीं से खरीद के लाना पड़ता है क्या है? सब इसी में के अंदर है, अंदर ही है सब कुछ।
बाहर तो कुछ भी ना है। कहाँ है बाहर? इससे बाहर है क्या? तीनों लोकों में भी ना है, तीनों लोक भी है इसी के अंदर है। जो भी कुछ है इसके अंदर है, बाहर कुछ नहीं है। क्या है बाहर? हैं? बाबा जी दर्शन करता है अपने हृदय में, हैं? सब कुछ इसी के अंदर है। बाहर भटक लो। लेकिन पहचान नहीं है किसी पे भी, चाहे कोई बाबा जी हो और चाहे कोई होए। मैं सही कह रहा हूँ, गलत ना कह रहा? सब लीला उसी की है, उसी की है, हैं? अरे कब तक की बात सुनोगे, हैं? अरे जब तो कुछ भी नहीं था ना ये धरती ना अंबर, हैं? अब से नहीं चल रहा ये जीव। जन कब तक चल रहा हो यार, कोई ना। ये जीव अब से नहीं चल रहा है, जब से ये सृष्टि रची है जब से चल रहा है, हैं? घूम रहा है। 84 लाख योनि है, ये योनि नहीं है कि ये मानव की योनि है। ये जीव सब में घूम लेता है, हैं? चेंटी में भी घुस जाता है और हाथी में भी घुस जाता है, हैं? शेर में भी यही है। जितना जीव है इस धरती पे, कीड़े मकोड़े, जल में कीड़े जितने भी हैं, 84 लाख योनि है और सबके अंदर यही जीव है, यही आत्मा है। जलचर आत्मा का स्वरूप एक ही होता है? शरीर न्यारे न्यारे हैं, जाति न्यारी न्यारी बनाई है, भगवान ने बनाई है, हैं? अरे उनने तो वो असल मूर्ति बना करके छोड़ी है जो बोल रही है, डोल रही है, हैं? चुग रही है, खाती पीती डोलती बोलती बतलाती मूर्ति सब उसने असल बनाई है, हैं? उसकी मूर्ति तो ये असल है जो बैठी है, चल रही है, हैं? कोई बीकानेर से आया कारीगर इन्हें बनाने के लिए, हैं? माता के गर्भ में कोई करनी चली, वसूली चली, अकसूत लगा इसमें, हैं? इसका मालिक कहाँ है? हैं? जितने कारीगरी से ये शरीर बनाया है वो कारीगर कहाँ है? इसका बनाने वाला। उस कारीगर को ध्यान करो, हैं? कोई वो बाहर थोड़ी है, वो है तो अंदर ही है। लेकिन उसको ध्यान तो करो, हैं? चलो तो उस रास्ते पे, हैं? पता तो जब ही चलता है, हैं? महाराज जी, भैया का कहना ये है कि जैसे गृहस्थ में रहते हुए नौकरी चाकरी करते हुए और भगवान का भक्ति किया जा सकता है या भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। खूब हो सकती है। कैसे? वही क्या गिरसत में भजन नहीं बनता है क्या? सब कुछ बनता है ना, गिरसत में भी सब कुछ होता है ना। कोई ये बाबा जी कोई परदेश से आए हैं, ये गिरसत में से नहीं आए हैं, हैं? नहीं, ये कहीं अधर से आए हुए हैं, तो हमको बताओ। नहीं, आप बात सही। ये बताइए, बाबा जी जो जैसे आप हो गए, हर का भजन पेट का धंधा, नहीं करे वो मानव अंधा। हर का भजन भी करना चाहिए, पेट का धंधा भी करना चाहिए, काम दोनों होने चाहिए, हैं? हर का भजन भी होना चाहिए और पेट का धंधा भी होना चाहिए। हम दो टिक कर पाते हैं, लेकिन हमारा धर्म है दो टिक कर का से हम काम करेंगे, हैं? काम करके भोजन पाएंगे, हैं? हमारा धर्म है ये, हैं? इन हाथों से हम पाप भी कर देते हैं, हैं? तो इनसे कुछ दान भी करना चाहिए। क्यों? हमारे पाप क्यों नष्ट होंगे, कैसे होंगे, हैं? दान वो चीज होती है, कोई रास्ते में आंट आ रही है तो उस आंट को भी आड़ा लग जाएगा, बेटा आगे मत बढ़, है? वो दान वो चीज होती है, कहीं भी हो बचा देता है। महाराज जी, यदि आप कह रहे हैं कि गृहस्थ में भी रह के नौकरी चाकरी या शादी ब्याह करके भी यदि मैं भजन परिवार में कर सकते हैं, तो फिर जंगल में आने की आवश्यकता क्या है? जैसे आप यहाँ एकांत में भजन कर रहे हैं, कोई अवस्था नहीं है, कोई अवस्था नहीं, कहीं भी कर सकता है भजन, है?
भजन कहीं भी कर सकता है? लेकिन एकांत जगह चाहिए। हम तो बाबा जी सन्यासी हैं भाई, गिरसती कहाँ निकलेगा है? ये कोई एक जन्म का ही थोड़े ही है। और जब समय आता है ना, गुरु वहां पट पकड़ लेते, आजा बेटा बहुत भाग लिया, आजा अब छतरी के नीचे आजा है। भाई 25 साल ब्रह्मचारी रह ले, 25 साल जनानी के संग रह ले हैं? अरे भाई 25 साल तो भक्ति कर ले हैं? और क्या चाहिए हैं? खूब भक्ति कर ले, कोई बुराई नहीं है। 25 साल वो ब्रह्मचारी रहा और 25 साल वो गृहस्थ में रहा। हाँ, और 51 साल का होके मर गया। मरेगा क्यों है? भजन करो ना, मरेगा क्यों? वहां से लो लगाओ ना। लो तो पहले 25 साल तो वहां लग रही है ना, 50 साल अरे का तो जब वो तो बचपन में चले गए, 10-12 साल तो बचपन में ही चले जाते हैं, 20 तक चले जाते हैं, 20 से पीछे ही तो 25 साल का शादी हो गई। शादी होने के बाद तो गृहस्थ जीवन जिएगा 25 साल और। हाँ 25 साल तो आपने गृहस्थ जीवन के लिए बोला है। 25 साल ग्रस्त है, 25 साल अब फिर भक्ति कर लो ना। भक्ति करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। मूर्ति होगी तो होगी है, वो किसी का हाथ में है क्या फिर तो खत्म ना खेल उसका पूरा। है? ये तो बचपन में भी काटता अपनी पौधे, कच्ची भी काटता और पक्की भी काटता है? ये किसी के हाथ में थोड़े ही है डोर है? अब इस सांस का पता क्या आए ना आए, पता किसी को है? इस शरीर के ये सांस एक एक गिनती का होता है, एक एक गिनती का सांस है इस शरीर के अंदर है। सबकी गिनती है, सब बाल बाल की गिनती है, एक एक सांस की गिनती है नहीं है? आपका दर्शन करके धन्य हो गए महाराज जी। कहाँ से आए भगत जी आप? दिल्ली? नहीं नहीं नहीं, हम तो बरसाना से आए। बरसाना? बरसाना से आए महाराज जी। बरसाना। अब आपका हमने आश्रम देख लिया है महाराज जी। यदा कदा श्री जी की इच्छा होगी तो अवश्य महाराज जी आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे हम। अब तो महाराज जी लेट हो रहे हैं, बरसाना जाना है महाराज जी। हम हमारा वो भोजन शाम को अन्य क्षेत्र चलता है, बस साधु संतों का भोजन प्रसादी चलती है हमारे यहाँ, रोज चलती है। 100-200 महात्मा आते हैं रोज प्रसाद पाने के लिए, तो महाराज जी हमें वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है महाराज जी। राधे श्याम महाराज जी, जय हो, जय हो राधे श्याम।